अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडियाज़ उर्दू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे इस गाड़ी का, जो कि यूटांग मास्टर ये गाड़ी है। इस हवाले से हम मालूमात लेंगे कि ये कितने में गाड़ी मिल जाती है, कहां से हासिल की जाती है और एक चक्कर में इसका कितने का फ्यूल इस्तेमाल हो जाता है, कितना खर्चा टोटल बनता है और कितनी अर्निंग इससे आ जाती है और मंथली बेस पे मालिक को कितने पैसे चले जाते हैं। ये सारी मालूमात हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो इससे पहले करेंगे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए अभी पहले थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कौन हमारा रहनुमा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कौन हमारा रहनुमा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पाकिस्तान तू सलामत रहे, ऐ मेरी जान तू सलामत रहे। पाकिस्तान तू सलामत रहे, ऐ मेरी जान तू सलामत रहे। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कौन हमारा रहनुमा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कौन हमारा। अभी हम इंटरव्यू शुरू करते हैं। हमारे साथ ये भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई, कैसी तबीयत? शुक्र अल्लाह का। भाई अपना नाम बता दीजिएगा। निसार अहमद। निसार अहमद भाई, ये गाड़ी कौन सी है ये बताइएगा। यूटांग यूटांग, मॉडल कौन सा? 18। और ये भी बता दीजिएगा कि कितनी सीटों वाली है। 49 सीटें। ड्राइवर की सीट के अलावा? हाँ जी, ड्राइवर कंडक्टर के अलावा। ड्राइवर कंडक्टर के अलावा 49 सीटें हैं। ये बताइएगा कि इसका रूट कौन सा चल? सियालकोट से बहावलपुर। सियालकोट से बहावलपुर। अच्छा, इस हवाले से बताइएगा कि यूटांग गाड़ी आजकल कितने की आ रही है? 2.25 करोड़। 2.25 करोड़ की न्यू मिल जाती है। हाँ जी। तो दिखने में भी माशाल्लाह खूबसूरत लग रही है और रेट भी उस हिसाब से है, 2.25 करोड़। अच्छा, ये बताइएगा कि आप यहाँ से बहावलपुर तक कितने टाइम में पहुंच जाते हैं? हम तकरीबन सुबह 6 बजे पहुंचते हैं। यहाँ से कितने बजे चलती है? 8:30 बजे। 8:30 बजे से लाके सुबह 6 बजे तक आप वहाँ पे पहुंच जाते हैं। हाँ जी। और अगले दिन फिर वापसी होती है? नहीं, दस्ती। उसी वक्त वापसी हो जाती है? दस्ती। कितने बजे वापसी वहाँ से चलते हैं? 7:30 बजे। 7:30 बजे। और यहाँ पे कितने बजे पहुंच जाती है? तकरीबन 5:30 बजे। 5:30 बजे। अच्छा, इस हवाले से हम जानकारी लेना, मालूमात लेना चाहेंगे कि इसमें आपका खर्चा कितना आ जाता है एक चक्कर में तकरीबन? ये खर्चा 60 तो 65 हज़ार। 60 तो 65 हज़ार एक चक्कर का खर्चा आ जाता है। डीजल वगैरह पेट्रोल सारा कुछ मुझे अपना खर्चा, ड्राइवर हजरात का मिला के। ड्राइवर को कर ला के सारा कुछ। वैसे ड्राइवर कितना लेता है यहाँ से वहाँ पहुँचने तक? ये दस्ती चक्कर का होता है ना हिसाब। सही, चक्कर का हिसाब होता है। ये कितने का चक्कर लगेगा उतने 10% 10% उसे मिलता है। ड्राइवर हम तक पहुँचते हैं तो कितना डीजल आपका इस्तेमाल हो जाता है, कितने लीटर? तकरीबन 380 लीटर पेट्रोल है साडा डीजल डेली का। इसमें पेट्रोल इस्तेमाल होता है या डीजल? डीजल ही इस्तेमाल होता है। एसी साथ चलता रहता है और उस सूरत में आपका तकरीबन 380 लीटर इस्तेमाल हो जाता है। अच्छा, ये आपने बता दिया कि खर्चा वगैरह मिला के तकरीबन 65 हज़ार हो जाता है ड्राइवर वगैरह का मिला के। कंडक्टर ड्राइवर का। इसमें जो अर्निंग होती है तकरीबन यहाँ से कितने पैसेंजर यहाँ से, वैसे तो ये 49 सीटर है, तो यहाँ से सियालकोट से जब आप चलते हैं तो आपके पास तकरीबन कितने होते हैं? कभी 20 होते हैं, कभी 10 होते हैं, कभी 15 होते हैं, तो कभी 30 भी होते हैं। बकिया रास्ते से आपने क्लियर करने होते हैं। रास्ते से। तो वैसे यहाँ से किराया कितना चल रहा है बहावलपुर तक? बहावलपुर का किराया जो पुराना साल से चल रहा है तकरीबन 8-9 महीने हो गए। यहाँ से गाड़ी जब से गाड़ी आई है 1200 रुपया। 1200 रुपया यहाँ से वहाँ तक बहावलपुर का। तो फी चक्कर आपको तकरीबन देखें, कभी कम होते होंगे कभी ज्यादा, लेकिन अंदाजा तो होगा कि यहाँ से तकरीबन 20,000 रुपये चक्कर के बच जाते हैं। यानी आने जाने में 20,000 रुपये बच जाता है एक दिन की जो अर्निंग है मालिक को। तो इस हिसाब से अगर 6 लाख रुपए बनता है, 30 दिन का 6 लाख रुपया उसे बच जाता है अगर इसी रूटीन में चलती रहे। तो इसमें जो है
सिर्फ फ्यूल ही नहीं, इसके अलावा भी कुछ अखराजात हो जाते हैं बाजुकात इसको मेंटेनेंस करना? जी बिल्कुल, मोबिल वगैरह, फिल्टर वगैरह। तो मोबिल आप कितना चलने के बाद मोबिल चेंज करते हैं इसका? 1200 किलोमीटर, 12,000 किलोमीटर। 12,000 किलोमीटर चलने पर तो कितने का मोबिल दोबारा डलवाते हैं आप? मोबिल 32 लीटर आता है, तकरीबन 15 साढ़े 15,000 का। सही। तो ये कितने दिन लग जाते हैं, यानी ये जो आपने फिगर बताई है, यानी 12,000 किलोमीटर कितने दिन में पूरा हो जाता है? 12 दिन, तकरीबन 9 दिनों में पूरा हो जाता है। 9 दिनों में पूरा हो जाता है। 9 दिन के बाद ये चेंज करना होता है। इसके अलावा आपने कौन सा खर्चा बताया? फिल्टर फिल्टर होते हैं, और कोई मेंटेन छोटी कोई लाइट सड़ देती, कोई 100 मसले मसाइल बन जाते। तो अगर हम एक मोटी सी बात करें कि महीने का ये इस तरह के छोटे मोटे खर्चे निकाल के, तो ये 6 लाख ही बचता है या इससे कोई कम भी बचते हैं? कभी 6 लाख बचता है, कभी कम बचता है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा सर, ये बताएं कि इसका जो रूट है वो साल का होता है? हाँ जी, साल। कितने का रूट बनता है इसका? रूट बनता है तकरीबन कोई 10,000 रुपये लगता है। तो इसके अलावा इसका परमिट भी होता है? हाँ जी, परमिट नहीं होता, रूट ही परमिट है ना। रूट साडा जेड़ा बहावलपुर दा बनया, जेड़े रस्ते जाना असी उस रस्ते आना जाना। साल का 10,000 का बता रहे हैं आप? तकरीबन 10। तो इसके अलावा ये जो अड्डे की भी फीस होती है वो कितनी फीस है? वो पैसेंजर के हिसाब से होता है, 10% होता है। 12%। गुजरांवाले में 12%, इधर 10% है। ये भी 12-13% बच जाता है, काउंटर वगैरह डाल देते हैं ये वो। सही। तो इसके अलावा इसके जो टायर हैं वो कितनी देर बाद आप जो है ना वो चेंज करते हैं? 2 माह में। अगले फ्रंट वाले पीछे कर देंगे, फिर 2 माह में चलाएंगे। 2 माह बाद चेंज करते हैं। कितने की जोड़ी मिलती है ये? 1,05,000-6,000 की। अच्छा सर, 100 रुपये आ गया था। अगर 6 लाख में से ये जो ऊपर के खर्चे हैं इनका कितना हम इसमें से 6 लाख में से माइनस कर लें? 6 लाख में से तकरीबन 1.5 लाख रुपये खर्चा, फिर 2 लाख आ जाता। तकरीबन 1.5-2 लाख खर्चा फिर भी आ जाता है। जो ऊपर का खर्चा है डीजल और ड्राइवर का निकाल के, हम ये कह सकते हैं कि ये जो गाड़ी है ये 1 महीने का अंदाजन 4 लाख आसानी से मालिक को दे देती है। बिल्कुल। 4 वैसे आपका अंदाजा क्या कहता है? ये तो हमने निकाला ना, आपका अंदाजा क्या कहता है? 4 लाख या इससे ज्यादा ये कितना हो जाता है? बस जी 4 लाख भी हो जाता है, 4 तो घट भी जाता, वध भी जाता है। नहीं पता कि ये खर्चे के हिसाब नाल एवरेज के हिसाब नाल, यानी कि उस तरीके नाल काम होना। को 15,000 का तेल मोबिल लाना 1 माह में। अच्छा सर, ये फिल्टर है कि 10,000 की फिल्टर है। अच्छा सर, ये बताएं कि अगर कोई बंदा ये गाड़ी खरीदना चाहता है तो वो कहाँ से खरीदे? इसका क्या प्रोसेस है, थोड़ा ये भी बता दें। ये सर कराची है तो बैंक के थ्रू लाना पैंदी ना गाड़ी, बैंक के थ्रू से आती है। कितने दिन का प्रोसेस है? थोड़ा तकरीबन 4-5 माह लग जाते हैं। पहले कोई एडवांस पेमेंट होती है या एडवांस? कितने % एडवांस पेमेंट होती है? तकरीबन 60 लाख होवे, 70 लाख होवे, 50 लाख होवे, इस तो उत्ते होवे बस। ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ। तो ये सिर्फ कराची से कोई बंदा खरीद सकता है या कराची के अलावा लाहौर या किसी जितों मर्जी खरीद सकता, कोई रौला नहीं। बहरहाल गड्डी नहीं जी कराची तो होनी। तो ये जो आपका 2018 मॉडल बता रहे हैं ये अंदाजन कितने का होगा? ये कितने जी, इसकी कीमत कितनी होगी? यानी वो पूछना ये चाह रहे हैं कि अगर कोई पुराना मॉडल हो जाता है, जैसे पुराने कम घट हो जाती, बल्कि पुराने की नवे तो ये किस्तों में भी मिल जाती है? तो किस्तों में भी होती है, नकद केड़ी दिंदा पे 2.25 करोड़ मेरे को नहीं है, मैं कितों देनी? सही। किस्तां में चलो महीने की 3 लाख की किस्त है, चलो 3 लाख किस्त दी जाएगी, कोई 1-2 लाख नाल बची जाएगा, गड्डी अपनी कीमत कर जाएगी। तो सर अगर कोई बंदा किस्तों में लेता है तो वो जाहिर सी बात है कि उसको जो इंटरेस्ट कहते हैं अजाफी पैसे देने पड़ते हैं। वो किस्तों में उसको कितने अजाफी पैसे देने पड़ेंगे और ये किस्तों का कितने साल का प्रोसेस है? ये 3 साल का, 3.5 साल का। तो जो बंदा किस्तों पे लेता है उसको अजाफी कितने पैसे पड़ जाते हैं? 2.25 करोड़। पता नहीं मैंने, यानी 2.25 करोड़ में उन्होंने बताया ना, ये किस्तों पे इसमें मिली है ना, यानी कुछ पेमेंट 50-60 पहले करके बाकी किस्तों में ही देनी है। तो ये 2.25 करोड़ में पड़ी है। 1 करोड़ 80 लाख में जी, 1 करोड़ 80 लाख। जी बहुत शुक्रिया आपका। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो अभी हम आपको थोड़ा सा गाड़ी का रिव्यू भी दिखा देते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो ये है जी इसके अंदर की कंडीशन, और बहुत ही अच्छे अंदाज में बनी हुई है, और सारी की सारी
AC सिस्टम है और साथ में ये कैमरे भी लगे हुए हैं इसमें, जैसा कि ये आप सामने देख पा रहे हैं। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे ये भी बात क्लियर करता चलूँ कि हमारे चैनल का जैसा कि नाम है बिजनेस आइडियाज़ है, तो इसमें सिर्फ आइडिया देना मकसद होता है। सही मानों में अगर आप किसी भी कारोबार को समझना चाहें तो वो जो उस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहा है उससे पहले मुलाकात करें, उससे समझें। जो कैमरे की झिझक के अलावा आपके साथ बातें करेगा तो वो ज़्यादा रियलिटी पे मबनी होंगी। तो लिहाजा ये कारोबार हो या इसके अलावा कोई भी कारोबार करें तो जो उस फील्ड में है उससे पहले मुलाकात ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।